नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं अभी गोवा में बैठा हूँ और मेरी खुशी का, मेरी प्रसन्नता का नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं अभी गोवा में बैठा हूँ और मैंने जैसे यह शुभ समाचार सुना कि यूनेस्को ने भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को अपने रजिस्टर में अंकित किया है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में रखा है। और यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र उस जगह पर स्थापित हुए हैं जहां से अब विश्व उसको देखेगा, जानेगा, मानेगा। और यह व्यक्तिगत भारत या हिंदू धर्म या मेरे लिए उपलब्धि नहीं है, यह मानव सभ्यता संस्कृति के हित में है, क्योंकि दोनों को जितना पढ़ेंगे ना उतना ही हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जब भगवत गीता, तो जैसे मैं बचपन से मेरे घर पर जन्म लिया और धीरे धीरे मैं समझने लगा, पढ़ने लिखा, तो हमारे घर की जो भित्ति हुआ करती थी वहाँ पर हमेशा भगवत गीता का एक चित्र लगा हुआ रहता था और वहीं से मुझे संदेश मिलता था। जब जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, मैंने महाभारत देखना प्रारंभ किया। नीतीश भारद्वाज कृष्ण से जब मैं मिला और मैंने नाटक देखना चालू किया, मैंने हमारी परंपराएं देखना चालू की, तो श्रीमद् भगवत गीता मुझे बहुत ही संदेश देने लगी, जीवन के लिए शुभ संदेश देने लगी। और वो मेरे लिए ही नहीं दे सकती, वो सभी को देती है। फिर जैसे जैसे मैं और बढ़ा और मैंने जब फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया राजस्थान विश्वविद्यालय संगीत विभाग में, तो मैंने संगीत का जब इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया, तो वहाँ पर जो संगीत का इतिहास जो बताता है, वहाँ आधारभूत ग्रंथों में लिया जाता है नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र के 27, 28, 29 से लेकर 32वें अध्याय तक संगीत के बारे में कई चीज़ों के बारे में उल्लेख है। और फिर इसके बाद में मैंने करीब करीब 15 साल पूर्व नाट्य शास्त्रीय परंपरा के तहत मैंने नाट्य और अभिनय सीखना प्रारंभ किया। तो मुझे नाट्य शास्त्र के बारे में वहाँ से पता लगा, लेकिन तब मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि पूरे भारत में आज बहुत सारे लोग नाटककार नाटक करते हैं, लेकिन वो भारत का नाटक तो करते ही नहीं, वो तो पाश्चात्य नाटक करते हैं और पाश्चात्य नाटक के भी वो निकट भी नहीं जा सकते। तो तब मैंने निर्णय लिया कि मेरा जो नाटक है, जो मेरा आनंद है, वो मुझे सिर्फ नाट्य शास्त्र में बताई गई भारतीय रंग परंपरा में ही मिलता है। और तब से मैंने इसमें और गहन रुचि लेना प्रारंभ किया। मैंने कुछ ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ किया। फिर मैंने नाट्य शास्त्र के चारों खंड मैंने लिए और तब मैंने इसको पहली बार में पढ़ा, इतना नहीं समझ में आया। दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब से मैंने 6 साल पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय संगीत विभाग से भारतीय शास्त्रीय नाट्य परंपरा जो नाट्य शास्त्र में बताई गई है और शास्त्रीय संगीत, इन दोनों पर मैंने रिसर्च करना प्रारंभ किया। और आज मैं रिसर्च करते करते, मैं जब कुछ समय पूर्व जब मैंने कथक सीखना प्रारंभ किया, मैं नाट्य शास्त्रीय परंपरा के सैद्धांतिक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सैद्धांतिक पक्ष को बाद में फिर उसको प्रायोगिक रूप से कैसे किया जाना, वो और भी बहुत कठिन हो जाता है। और मैं प्रायोगिक बात को जब मैं समझने लगा, जब मैंने कथक सीखकर संगीत नाट्य परंपरा के तहत मैंने कुछ अभिनय करना प्रारंभ किया, आज मेरे निकट है। और मैं बोलता हूँ कि इसको सभी को पढ़ना चाहिए, पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। यह भारत ही है जो ज्ञान के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह सनातन संस्कृति है जो ज्ञान के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। आप देखिए कि नाट्य शास्त्र कितना प्रासंगिक महाग्रंथ है, उसकी मैं यहीं से बताना चाहता हूँ। अगर चीन और जापान की भी बात करें, जैसे कदेंसो का जियोमी द्वारा लिखी हुई कदेंसो की बात करते हैं, तो उसकी पहली लाइन ये लिखी हुई था, आर्ट ऑफ सारेगावा कम्स फ्रॉम द इंडिया द कंट्री ऑफ बुद्धा। यानी कि आपका एशिया का थिएटर जो माना जाना जाता, उसकी प्रमाणिक पुस्तकें हैं, वहाँ पर भी नाट्य शास्त्र परंपरा को बताया गया है कि वो भारत से आई हुई है और आज विश्व तक पहुँच रही है। 2018-19 में जब 5 देशों के लोग यहाँ जयपुर में नाट्य करने आए थे, तो उनको जब कुछ लोगों ने नाट्य दिखाया, तो वो कहने लगे कि हमें ये नाटक नहीं देखना है, हमें तो वो नाटक देखना है जो भारत का है। यानी उन्होंने भी ये सुना था कि भारत की जो नाट्य परंपरा है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, वो उनको भी आकर्षित कर रही है।
जो भारत का नाटककार, जो कभी भारत सरकार या राजस्थान सरकार या राज्य सरकारों के पैसा उठाने के चक्कर में सिर्फ चिल्लाने को एक्टिंग करता है, चिल्लाने को नाटक करता है, उस नाटक परंपरा से दूर जाकर जो ब्रह्मानंद सहोदर की रस की बात करते हैं। जब हम कला है, कला के साधक हैं, तो हमें उस कला से जो मिलने वाला रस है वो ब्रह्मानंद सहोदर होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा को पा लिया हो वैसा रस मिलता है, जैसे आत्मा को साक्षात ईश्वर से जोड़ दिया गया वैसा आनंद मिलता है। वो उसकी कल्पना की गई है, वो सिर्फ इसी परंपरा में है और वो हर किसी के बस की बात में नहीं। आप बड़ा सेट बना सकते हो, चिल्ला चिल्ला के नाटक कर सकते हो, वैसी ड्रेस पहन सकते हो, मेकअप कर सकते हो, लेकिन जो इस परंपरा में जो जुड़ पाएगा वो ही उसके आनंद को समझ पाएगा। तो आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने जो 6 साल पूर्व जो नाट्य शास्त्रीय परंपरा पर नाट्य शास्त्र पर जो मैंने एक रिसर्च वर्क संगीत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया है, आज उसका सफलता उसको एक और क्राउन, एक और मुकुट मिल चुका। वैसे तो मुकुट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा विश्व उसको जाने। आज वो मिल गया है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। जय हो सनातन संस्कृति, जय हो भारतीय कला, जय हो हिंदू सनातन धर्म। श्रीमद् भगवत गीता सभी को शुभ संदेश देती रहे। जय श्री राम।